वाम भाग में विराजमान समस्त संगीत के मूर्धन्य विद्युत वरेण्य वृंद, सन्मुख विराजमान तथा यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान भगवान की परम प्रिय पावन पुनीत पवित्र आत्माएं, सभी को यथोचित वंदन वंदन अभिनंदन अभिनंदन। आइए हम सभी लोग को श्रवण करें, उससे पूर्व अपने मन मस्तिष्क को भगवान के चरणारविंदों में केंद्रित करें। तत्पश्चात जैसी परमात्मा की प्रेरणा होगी वैसी उनकी पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण करेंगे। मेरे साथ में सभी लोग करतल ध्वनि करते हुए गुनगुनाएं, गाएं। बोली सांवरिया सरकार की जय, किशोरी श्री राधा रानी सरकार की जय। भैया हल्का ग्राउंड की आवाज यहाँ इसकी बढ़ा दीजिए बस। मुझे कोई तमन्ना और नहीं, बस मेरी तमन्ना तू। मुझे कोई तमन्ना और नहीं, बस मेरी तमन्ना तू। मुझे कोई तमन्ना और नहीं, बस मेरी तमन्ना तू। दुनिया के जलवे क्या देखूं, दुनिया के जलवे क्या देखूं, दुनिया के जलवे क्या देखूं। मेरा तो जलवा तू। मुझे कोई तमन्ना और नहीं, बस मेरी तमन्ना तू। कोई तमन्ना और नहीं, सभी लोग ताली बजाते हुए गाएं। तमन्ना तो ये देवी देव ये मंदिर, ये देवी देव ये मंदिर, ये धन वैभव यश कीर्ति ये घर। ये देवी देव ये मंदिर, ये धन वैभव यश कीर्ति ये घर। मुझे और नहीं कुछ चाहिए, मुझे और नहीं कुछ चाहिए। मेरा तो देवता तू। मुझे और नहीं कुछ चाहिए, मेरा तो देवता तू। दुनिया के जलवे क्या देखूं, दुनिया के जलवे क्या देखूं। मैं दुनिया के जलवे क्या देखूं, दुनिया के जलवे क्या देखूं। मेरा तो जलवा तू। मुझे कोई तमन्ना और नहीं, बस मेरी तमन्ना तू। कोई तमन्ना और नहीं, बस मेरी तमन्ना तू। मुझे कोई तमन्ना और नहीं, बस मेरी तमन्ना तू। मुझे कोई
तमन्ना। सभी लोग आए ताली बजाते हुए। मेरी तमन्ना तू। जय हो। अब किसकी मैं आरती करूं, अब किसकी मैं आरती करूं, और किसको अपना सजन चुनूं। अब किसकी मैं आरती करूं और किसको अपना सजन चुनूं। अब किसकी मैं आरती करूं, अब किसको अपना सजन चुनूं। अब किसकी मैं आरती करूं और किसको अपना सजन चुनूं। अब सारी पूजा छूट गई, अब सारी पूजा छूट गई, मेरी तो पूजा तू। अब सारी पूजा छूट गई, मेरी पूजा तू। अब सारी पूजा छूट गई, बस मेरी तो पूजा तू। अब सारी पूजा छूट गई, मेरे पूजा तू। दुनिया के जलवे क्या देखूं, दुनिया के जलवे क्या देखूं। अब दुनिया के जलवे क्या देखूं, दुनिया के जलवे क्या देखूं। मेरा तो जलवा तू, मुझे कोई तमन्ना और नहीं, बस मेरी तमन्ना तू। कोई तमन्ना और नहीं, सभी लोग आए। मेरी तमन्ना तू। कोई तमन्ना और नहीं, मेरी तमन्ना तू। बस मेरी तमन्ना तू। मुझे कोई तमन्ना और नहीं, मेरी तमन्ना तू। मेरी तो तमन्ना तू, मेरी तो तमन्ना तू। बोलिए गोविंद भगवान की जय। हर दौर से जग में उजड़ चुके थे जो भी, उनकी उस दुनिया को फिर से बसा दिया। हर दौर से जग में उजड़ चुके थे जो भी, उनकी उस दुनिया को फिर से बसा दिया। खोसा गया था सम्मान एवं स्वाभिमान,
तुलसीदास जी ने पुनः वापिस दिला दिया। प्यासे थे जो भी जहां दुनिया में कल्पों से, मानस रस से ही प्यास सबकी बुझा दिया। अलौकिक दिव्य ग्रंथ रामचरितमानस लिख, तुलसीदास जी ने व्यास लाखों को बना। अलौकिक दिव्य ग्रंथ रामचरितमानस लिख, तुलसीदास जी ने व्यास लाखों को बना दिया। बोलिए श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। अभी हम आप सभी लोग बड़ी दिव्य चर्चा पूज्य भैया प्रदीप जी महाराज जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे। मेघनाद से युद्ध करने के लिए लक्ष्मण जी महाराज जा रहे हैं। आप सभी लोग इस कथा से परिचित हैं कि लक्ष्मण जी महाराज हाथों में धनुष बाण लेकर के क्रोध में भर करके मेघनाद को मारने के लिए जाते हैं। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए बाण सरासन हाथ, हाथ में धनुष बाण लिए हैं और लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुए। ध्यान से श्रवण करिएगा। मेघनाद कौन है? बोले पाकार जित काम विश्राम हारी। मेघनाद काम है और काम को मिटाने जा रहे हैं, क्रोध में भर करके जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्मण जी काम को मिटाने जा रहे हैं मेघनाद को और क्रोध में भर करके जा रहे हैं। आप विचार करिए ऐसा कब संभव है? गलती से गलती मिटेगी? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये तो सब एक ही तरफ जाते हैं, इनसे कभी भला होने वाला नहीं। काम को मिटाना है तो काम को मिटाने के लिए क्रोध से नहीं बात बनेगी, जब तक बोध हृदय में नहीं होगा। और आप सभी लोग मानस प्रेमी हैं। दोबारा जब शक्ति बाण लगता है उसके बाद में जब दोबारा जाते हैं मारने के लिए, तो वहां पर श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि अब की बार क्रोध में भर करके नहीं जा रहे। लक्ष्मण जी से ही मिटा काम, लक्ष्मण जी ने ही मारा मेघनाद को, लेकिन लक्ष्मण चले नाई राम पदमाथ। जब दोबारा गए हैं तो राम जी के चरणों में प्रणाम करके गए। तो काम तो राम की कृपा से मिटता है, क्रोध से थोड़ी मिटता है। लेकिन बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। श्री लक्ष्मण जी को बाण लगा, शक्ति बाण। वीर घातिनी छाड़े सिसांगी, वीर घातिनी
गाते निछाड़ से सागे वीर गाते निछाड़ तेज पुंज लक्ष्मण उरा लक्ष्मण उर लागे वीर गाते निछाड़ से सागे वीर गाते निछाड़ से सागे। बहुत ध्यान से श्रवण करें। लक्ष्मण जी पर महाराज वो शक्ति चलाई, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। काम ने लक्ष्मण पर बाण संधान किया है। कौन? लक्ष्मण, जिनका मन अपने लक्ष्य पर लगा रहता है, वही लक्ष्मण। और लक्ष्मण का लक्ष्य कहां है? बोले बारहि ते निज हित पति जानी लक्ष्मण राम चरण रतिमान। वो तो राम जी से स्नेह करते, राम जी के चरणों से ही स्नेह है। लक्ष्मण का लक्ष्य है भगवान श्री राम, और काम ने हृदय पर बाण मारा है। लक्ष्मण के उर में कौन विराजमान है? राम जी। तो काम ने राम पर अटैक किया है लक्ष्मण जी के बाण से। लक्ष्मण जी गिर पड़े। लक्ष्मण जी गिरे, सांझ हो रही है और शाम के समय होता क्या था? युद्ध में दो सेनाएं आपस में लड़ रही हैं, तो शाम के समय सूर्यास्त के समय लड़ाई बंद हो जाती थी और सब अपने अपने जो घायल लोग हैं उनको उठा करके उनकी दवा दारू करना, और जो मर गए हैं उनकी गिनती करना कि कितने लोग नहीं रहे। ये कार्य प्रारंभ हुआ। संध्या भई, संध्या भई, फिर दो बाहनी। संध्या भई फिर दो बाहनी, लगे संभारन निज निज अली। लगे संभारन सब अपनी अपनी सेनाएं संभाल लें। सबको लौटते हुए देखा श्री राघवेंद्र सरकार ने। लक्ष्मण नहीं आ रहे हैं, और जब श्री राघव को लक्ष्मण नहीं दिखे आते हुए, तो प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के बारे में पूछते हैं। कौन राम? व्यापक ब्रह्म अजिता भुवनेश्वर। बहुत सटीक संबोधन किया है श्री तुलसीदास जी महाराज ने। आप जरा विचार करिएगा, एक तरफ है प्रभु और एक तरफ है प्रेम, कौन जीत रहा है? व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, अजित भुवनेश्वर। जरा ध्यान से श्रवण करिए, कौन राम पूछ रहे हैं? श्री तुलसीदास जी कहते हैं व्यापक। जो राम व्यापक हैं। व्यापक का मतलब जो हर जगह व्याप्त हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर
श्री राम ना हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, यहां पर भी व्यापक शब्द है, हरि व्यापक। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि महाराज एक बात बताइए, भगवान कहां पर हैं? भगवान कहां पर हैं? तुलसीदास जी से किसी ने पूछा भगवान कहां पर है, तो तुलसीदास जी ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, प्रश्न पर प्रश्न ही किया। बोले तुम ये पूछ रहे हो भगवान कहां पर हैं, हम तुमसे ये पूछ रहे हैं, ये बताओ भगवान कहां पर नहीं है। वो जगह तुम बता दो, हम बता देंगे कि कहां पर हैं कहां पर नहीं है। कहु सो कहां जहां प्रभु नाही, कहु सो कहां जहां प्रभु नाही, कहु सो कहां जहां प्रभु नाही, कहु सो कहां जहां प्रभु नाही। अग जग में सब रहित विरागी, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमे आगी, प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमे आगी, प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमे आगी। कहा सो कहां जहां प्रभु नहीं, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर परमात्मा न हो? वसुता परमात्मा सर्वत्र है, ऐसी कौन सी जगह जहां पर भगवान न हो? सूर घनेरे फिरे कन मांगत, पै पद सूर सो स्वाद कहां है। पता नहीं कितने सूरदास जिन विचारों के नेत्र नहीं, वे भगवान का भजन करते घूम रहे हैं, लेकिन जैसा श्री सूरदास जी महाराज ने गाया ऐसे भगवान के दिव्य पद कोई नहीं गा पाया आज तक। पुनिताल मंजीर बजावती हैं, मीरा मतवाली सी याद कहां है। पता नहीं कितनी माताएं महिला संगीत संकीर्तन करती घूमती, लेकिन जैसा माता मीरा ने गाया वैसा किसी ने गाया? श्री राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मरजाद कहां है। राम जी के चरित्र पर पता नहीं कितने लोगों ने अपनी अपनी कविताएं लिखी हैं, लेकिन जैसा तुलसीदास जी महाराज ने लिखा वैसा किसी ने लिखा? और नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़वे को प्रहलाद कहां है। नरसिंह तो आज भी प्रत्येक खंभे खंभे में निवास करता है, कहा सो कहां जहां प्रभु नहीं, लेकिन निकालने के लिए प्रहलाद नहीं तो निकले कैसे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान हर जगह व्याप्त हैं। कौन राम पूछ रहे हैं? बोले व्यापक, जो व्यापक है। इससे न समझ में आए तो आगे वाले शब्द पर ध्यान दीजिए, व्यापक ब्रह्म, जो ब्रह्म है। राम जी ब्रह्म हैं। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। राम ब्रह्म है, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। यह व्यापक जो है, जो ब्रह्म है, और कौन? बोले व्यापक ब्रह्म अजित, संसार में ऐसा कोई है नहीं जो इन्हें जीत पाया हो, वो राम। संसार में अगर कोई अजेय है तो वो केवल राम है। जीती को सकई अजय रघुराई, जीती को सकई अजय रघुराई, जीती को सकई अजय रघुराई, जीती को
सतय राम जी अजित हैं और भुवनेश्वर 14 भुवन हैं और 14 भुवनों के एकमात्र पति हैं। 14 भुवन एक पति सोई, भूत द्रोह तिष्ठ ही नहीं सोई। और वो जो इतने व्याप्त हैं, जो ब्रह्म हैं, जो अजित हैं, हा जग एक वीर रघुराया, जिन के समान कोई नहीं है। आप विचार करिए, वे राम असहाय निर्बलों की तरह यह पूछ रहे हैं, लक्ष्मण कहाँ, मेरा लक्ष्मण कहाँ है। क्यों बोले, अंतिम बात कहते हैं, क्योंकि ये सब तो उपाधियां हैं, लेकिन साथ साथ एक और उपाधि है भगवान की। लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा। वो होंगे व्यापक, होंगे ब्रह्म, होंगे अजेय, भुवनेश्वर भी होंगे, लेकिन साथ साथ करुणा कर भी तो हैं, करुणा करने वाले हैं। अपने भक्तों पर, अपने जनों पर बहुत करुणा करते हैं। तो जो करुणा करने वाला है, जो प्रेम करने वाला है, वो इन सब उपाधियों से श्रेष्ठ है। लक्ष्मण जी कहां हैं? यह जो हृदय से उद्गार निकल रहे हैं, वो व्यापक भगवान के हृदय से नहीं निकल रहे हैं, वो ब्रह्म भगवान के हृदय से नहीं, लेकिन करुणा कर भगवान की करुणा उमड़ रही है। जो पूछ रहे हैं, लक्ष्मण कहां, हमारा लक्ष्मण कहां है। और इसीलिए प्रेम सब पर भारी होता है। लव इज द ग्रेट पावर। प्रेम संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ा पावर है। प्रेम से किसी को भी जीता जा सकता है। जंग से देश पर कब्जा किया जाता है और प्रेम से दिल पर कब्जा किया जाता है। बोली सच्चिदानंद भगवान की। करुणा निधान भगवान पूछ रहे हैं, हमारा लक्ष्मण कहां है। तब लगिलई आयो हनुमाना, तब लगिलई आयो हनुमाना, तब लगिलई आयो अनुज दे प्रभु अति दुख माना माना माना, तब लगिले आयो हनुमाना, तब लगिले आयो हनुमाना। तब तक श्री हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था में लेकर के आए। बहुत ध्यान से श्रवण करिए। काम का बाण लक्ष्मण जी पर लगा है, लक्ष्मण जी धराशायी हो गए। लोग कहते हैं कि काम का बाण जब लक्ष्मण जी को धराशायी कर दिया, वो गिर गए, तो अगर काम का बाण हम लोगों को मूर्छित कर दे तो क्या आपत्ति है। हम लोग अगर काम के वशीभूत हो जाएं तो क्या गलत है। जब बड़े बड़े वीर धराशायी हुए, लक्ष्मण जी जैसा वीर गिर पड़ा। लेकिन बहुत ध्यान से समझने वाली बात यह है कि लक्ष्मण जी पर काम का बाण चला तो, मेघनाथ का बाण चला तो
लेकिन साथ में कौन मौजूद था ये देखने वाली बात है। हम लोगों ने वैसी कोई व्यवस्था जुगाड़ में रखी है कि नहीं रखी। लक्ष्मण जी जब साथ में गए थे तो श्री हनुमान जी साथ में गए थे। लक्ष्मण जी जब युद्ध करने के लिए गए तो साथ में हनुमान जी को लेकर के गए। हनुमान जी हर समय एक निगाह तो युद्ध की तरफ, सेना की तरफ, एक निगाह लक्ष्मण की तरफ। और जैसे ही लक्ष्मण जी धराशायी हुए तो हनुमान जी महाराज ने उठाया जा करके अपनी गोद में। हनुमान जी कौन है? कियो कुबेश साधु सन्मानो जिमि जग जामवंत हनुमानो। हनुमान जी महाराज साधु हैं। तो जब लक्ष्मण जी को काम का बाण लगा तो किसकी गोदी में आ गए? बोले साधु की हृदय में, साधु की गोदी में आ गए। साधु के हृदय से लग गए, कंठ से लग गए। तो भैया वो बाण लगना भी सार्थक है, काम का बाण लगना सार्थक है, और लक्ष्मण जी का मूर्छित होना भी सार्थक है। जो लक्ष्मण जी को जब काम का बाण लगा तो हनुमान जी ने अपने हाथों में उठा लिया। तो काम का बाण लगे अगर हमें संत संभाल ले, कोई साधु संभाल ले, तो फिर काम का बाण लगे क्या बिगाड़ सकता है। हम मूर्छित तो होंगे लेकिन गोद किसकी होगी, सहारा किसका होगा? बोले साधु संतों का सहारा होगा। और साधु संत की गोदी में जब हम लोग गिरेंगे तो संत क्या करते हैं? हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ले आ करके राम जी की गोदी में डाल देते हैं लक्ष्मण जी को। बोले बस यही काम हम लोगों को करना है कि काम के बाण तो चल ही रहे हैं लगातार, काम सब पर प्रभाव डालता है, काम सब पर तीर चलाता है, लेकिन जब तीर काम के चले तो हमारे तीर संत होना चाहिए। हमारे पास में, हमारे तीर में संत होना चाहिए। तो वो जो तीर चलेगा तो लगेगा तो सही, लेकिन जो अपने तीर बैठा हुआ संत है वो अपनी गोदी में उठा लेगा और अपना सहारा देने के बाद में हमें संत का सहारा मिलेगा और संत भगवंत की गोदी में डाल देंगे, भगवान की गोदी में, तो भी उद्धार हो जाएगा। हनुमान जी महाराज ने उठाया, तब लग लई आयो हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। बहुत दुखित हुए, मन में विचार करते, हाय मैं अयोध्या लौट करके कैसे जाऊंगा, अब कौन सा मुंह दिखाऊंगा जाकर के अयोध्या में। पत्नी को तो पहले ही गंवाए बैठा हूं, लेकिन चलो ठीक है, पत्नी पर अधिकार था, अपना ही अधिकार, लेकिन भाई इनकी मैया ने तो ये कह करके भेजा, तात तुम्हारी मातु वैदेही पिता राम सब भांति सनेही। तुम्हारी माता जानकी हैं और तुम्हारे पिता राम हैं, तो मैं कैसा अभागा बाप जो अपने बेटे की रक्षा नहीं कर सका। और अगर मैं जाऊंगा, अभी यहां पत्नी तो साथ में नहीं है और इसको भी न लेकर के जाऊं, तो बिना भाई के, बिना पत्नी के जब अकेला अवध में जाऊंगा तो जब मां पूछेगी कि हमारी जो दी हुई संपत्ति है, जो मैंने सौंपी थी तुमको, मेरा बेटा जो मैंने तुम्हारा बनाया था, वो कहां है, तब मैं कौन सा उत्तर दूंगा, कौन से मुंह से उत्तर दूंगा। मैं भी अब यहीं पर प्राण त्याग दूंगा। भगवान श्री राघव विलाप कर रहे हैं, रुदन करने लगे। जानकी जी तो है नहीं, लक्ष्मण जी को मूर्छा लग गई है, अब ये भी बचेंगे नहीं, तो हम बच करके क्या करेंगे, हम भी मर जाएंगे। हनुमान जी ने भगवान के नेत्रों में अश्रु देखे। महाराज हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं,
लेकिन आपकी आंखों में अश्रु नहीं देख सकता, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और उस समय हनुमान जी का दिव्य पराक्रम, श्री हनुमान जी ने खुद अपने मुखारविंद से कहा कि प्रभु आप चिंता मत करिए। क्यों? बोले बस मुझे आदेश देने की जरूरत है, हमें आदेश दीजिए। अरे तो तुम क्या करोगे भाई? तो हनुमान जी अपने पराक्रम के बारे में बताते, आज जो हो प्रभु अनुशासन पाऊं, आज यदि मैं आपका अनुशासन पा जाऊं तो क्या करोगे? तो बोले मैंने सुना है चंद्रमा में अमृत है। तो बोले तो चंद्रमा ही निचोरी चैल ज्यों आन सुधारस नावो। मैं चंद्रमा को कपड़े की भांति निचोड़ डालूंगा और सारा अमृत लक्ष्मण जी के मुख में डाल दूंगा, लक्ष्मण जी जीवित हो जाएंगे। महाराज जैसे ही लोगों ने सुना, भगवान ने कहा नहीं ऐसा मत करना, तुम कर सकते हो हनुमान, तुम्हारे में इतना बल है। महावीर विक्रम बजरंगी। राम जी भी स्वीकार करते हैं कि हनुमान जी जैसा कोई नहीं है पराक्रमी। हनुमान जी महाराज जैसे तो केवल हनुमान जी। राम जी कौन है? राम जी वीर हैं। हा जग एक वीर रघुराया। हनुमान जी के अंदर कितनी क्षमता है पता है? जिसने पूरे विश्व ब्रह्मांड पर अपना वर्चस्व बनाया हो, जिसने पूरी धरती पर अपना वर्चस्व कायम किया, वो कौन है? बोले वो है रावण। उसने किया क्या है? भुज बल विश्व बस करी राखे सिकोना स्वतंत्र। भुज बल विश्व बस करी राखे सिकोना स्वतंत्र। भुज बल विश्व बस्या करी राखे सी को ना स्वतंत्र। मंडली कमनि रावण राज करई निज मंत्र। मंडली कमनि रावण रावण राज करई निज मंत्र। पूरे विश्व ब्रह्मांड पर रावण ने विजय प्राप्त की। तो पूरे विश्व पर जिसने विजय प्राप्त की वो रावण कौन? बोले रावण बलि। बलि रावण को भी किसी ने जीता? बोले हाँ बाली ने। बाली 6 महीने तक अपनी कांख में दबा करके रखा रावण को। तो रावण बलि और बलि रावण पर भी जिसने आधिपत्य कायम किया वो बाली। बोले महाबली। कहा सुग्रीव सुनहु रघुवीरा बाली महाबल अति रणधीरा। तो जिसने संसार पर विजय पाई वो रावण बलि, और जिसने रावण पर भी विजय पाई वो बाली महाबली। और महाबली बाली को जिसने एक बाण से मारा वो राम जी वीर, और जिन्होंने राम जी को भी जीत लिया वो हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंगी। महावीर विक्रम बजरंगी। विक्रम विक्रम बजरंगी।
कहा जाता है, जो सारी ज्योतिष फेल कर दे उसे हनुमान कहा जाता है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। आज जो हो प्रभु अनुशासन पाओ, तो चंद्रमा ही निचोरी चैल जो आन सुधा मुख नाओ। महाराज चंद्रमा को कपड़े की भांति निचोड़ करके और सारा अमृत मुख में डाल दूंगा, लक्ष्मण जी जीवित हो जाएंगे। राम जी ने कहा ऐसा मत करना, नहीं तो नवग्रह में से एक देवता कम पड़ जाएगा। चंद्रमा नवग्रह में से एक देवता है, कम पड़ जाएगा, ऐसा मत करना। तो बोले सुनो महाराज, दूसरी बात, दूसरा पराक्रम। मैंने सुना है कि नीचे पातालपुरी में अमृत है। तो बोले तो क्या करोगे? बोले नागलोक में अमृत का कुंड रखा हुआ है पाताल में। जाय पताल दलों ब्यालाबली अमृत कुंड महिलाओं, जाकर के सारे सर्प समूहों को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे, सबको मार डालेंगे और पूरा अमृत का घड़ा उठा करके रख लेंगे धरती पर। जितने में लक्ष्मण जी जीवित हो सके उनको जिंदा करो और शेष हम लोग पी लेंगे, सब के सब अमर हो जाओ अमृत पी करके। राम जी ने कहा ऐसा भी मत करना, वो भी सर्प हैं और लक्ष्मण जी भी शेषावतार हैं, तो उन्हीं के कुल खानदान को नष्ट करके अगर एक व्यक्ति को जीवित करना हो तो ये उचित नहीं लगता। इतने लोगों को मारोगे एक के लिए, और जब इनको पता चलेगा कि हमारे कुल खानदानियों को ही मार करके मुझे जिंदा किया गया है तो इनके वैसे ही प्राण नहीं रहेंगे। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, ये भी तो शेष ही है, सर्प ही। अंतिम बात ऐसी कहते हैं श्री हनुमान जी महाराज, जो हनुमान जी ही कह सकते, इसके अलावा और कोई नहीं कह सकता। हनुमान जी ने कहा तो फिर महाराज हमारी अंतिम प्रतिज्ञा सुनो। ऐसी कठोर प्रतिज्ञा श्री हनुमान जी ही कर सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं तो मारो नीच नीच मूसक यू सबहि को पाप बहाओ। क्या करोगे? बोले महाराज ये संसार में जिसका नाम मौत है हम उसकी ही मौत कर देंगे, मौत को ही मार डालेंगे, धरती पर किसी की मौत ही नहीं होगी, हम काल के भी काल बन जाएंगे, मौत को ही मार डालेंगे, फिर कोई मरेगा ही नहीं। लक्ष्मण जी तो वैसे ही जिंदा रहेंगे, सब के सब अमर हो जाएंगे। क्यों ऐसी प्रतिज्ञा कर रहे हैं? क्यों न करें, सब देव हैं और ये महादेव हैं। और महादेव की महिमा क्या है? कराल महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम गुणागार संसार पारम न तो भोलेनाथ 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 भोलेनाथ
गुणागार संसार पारम न तो गुणागार संसार पारम न तो गुणागार संसार पारम न तो। सभी लोग प्रार्थना करें मेरे साथ में। काली घटा के अंदर काली काली ओ काली काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजाला भोले तेरी जटा में भोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा 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 भोलेनाथ 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 भोले। हनुमान जी महाराज साक्षात महादेव है और वीर हैं। हनुमान जी महाराज महावीर है और सब देव हैं। हनुमान जी महाराज महादेव है। करालम महाकाल कालम कृपालम, काल के भी काल है। हनुमान जी ने कहा कि मैं मौत की भी मौत कर दूंगा, मैं मौत की भी मौत कर दूंगा, कोई बचेगा ही नहीं, कोई मरेगा ही नहीं। आज हनुमान जी महाराज ने जब ऐसा कहा तो राम जी ने उसको भी मना किया, बोले ऐसा मत करना। बोले काहे? बोले ऐसा करने से सृष्टि में विघ्न बनोगे। विधाता ब्रह्मा ने जो विधान बनाया है उसे मत मिटाओ, जो व्यवस्था जैसे चल रही उसको वैसे चलने दो, कोई और उपाय हो तो बताओ। तब तक जामवंत जी महाराज ने कहा कि इधर तो कोई नहीं, लेकिन हाँ लंका में एक सुसेन नाम के वैद्य रहते हैं, यदि वे आ जाएं तो पक्की बात है लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। हनुमान जी ने कहा बस हमें आज्ञा दो, अभी लेके आते हैं। लंका राही को पठई लेना, और इतने में धरि लघु रूप गयो हनुमंता, आने हो भवन समेत तुरंता। आप लोग विचार करिए कि राम जी का कार्य करने में कितने शीघ्र रहते हैं, कितनी जल्दी रहती है हनुमान जी को। इसीलिए तो कहा गया राम काज करिबे को आतुर। राम जी का कार्य करने के लिए बहुत शीघ्रता में करते हैं श्री हनुमान जी महाराज। आप एक ही अर्धाली पढ़िए और एक ही अर्धाली में श्री हनुमान जी ने पूरा काम कर दिया। किसी के यहाँ जाना और उसको लेके आना, भैया कुछ समय लगता है कि नहीं लगता? और वो भी रात में। रात में तो आदमी सोया हुआ होए, उसको उठाओ, फिर वो मुंह धोए, फिर विचार बनाए हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज ने इतना कुछ ख्याल ही नहीं किया और इतनी देरी नहीं लगाई। धारी लघु रूप गयो हनुमंता, एक अर्धाली में पहुंचे और आने भवन समेत तुरंता, दूसरी अर्धाली में तो लेके चले आए। अच्छा अकेले नहीं लेके आए, उससे उठा करके नहीं लाए, भवन समेत तुरंता, पूरा घर ही उठा के ले आए। घर उठाने का मतलब बोले बहुत से कारण हैं। एक तो ये कारण कि वैसे तो वैद्य हिचकिचाए कि हम कहीं जाएंगे नहीं, हम कहीं जाएंगे नहीं, ऐसे उठाते कि चलो भाई चलना है लक्ष्मण जी की दवा पट्टी कराने के लिए, तो मना कर दे। लेकिन हनुमान जी महाराज वो पूरा घर ही उठा के ले आए, तो वैद्य को लगता ही नहीं है कि हम कहीं ले जाए गए, उसको लगता हम अपने घर में ही है, इतने लोग खुद ही आए, ये सारे लोग हमारे घर पे ही आए, हमारा घर तो कहीं गया नहीं, हम तो अपने घर में ही है। उसको लगता ही नहीं कि हम कहीं गए हुए हैं।
और दूसरे ध्यान से श्रवण करिएगा आप लोग। श्री हनुमान जी महाराज पूरा घर ही उठा ले आए, क्योंकि बाद में जानते थे कि अगर हम केवल अकेले लेकर के आएंगे वैद्य को तो रावण खोज कराएगा वैद्य की, और वैसा उसने बाद में कराया भी। तो रावण ने खोज कराया, हनुमान जी कहे हम घर ही उठा के ले चले। रावण तो ये खोज कराएगा कि देखो घर में वैद्य हैं कि नहीं है। बोले अब खुद खूब खोजता रहे, जब घर ही नहीं होगा तो घर के अंदर क्या होगा। जब घर ही गायब है तो खूब खोजता रहे, पहले घर मिले तब न वैद्य की खोज करेगा। आने हो भवन समेत तुरंत लेकर के आए। सुसेन ने बताया, उस स्थान पर, उस पहाड़ पर कहा नाम गिरी औषधि लाहु जाहु पवन सुतले, नाम बताया। हनुमान जी महाराज चले और रावण ने वैसा किया भी। रावण ने वैसा ही किया। हनुमान जी के बारे में वो जानता था कि ये छोड़ेंगे नहीं कोर कसर। भैया बैठ रहा है, जो क्या बात। अच्छा, कन्या भोज। जितनी कुंवारी कन्याएं हैं वो कृपा पूर्वक पधारें, जिससे कन्या भोज प्रारंभ हो सके। भैया आप लोग आशीर्वाद दीजिए। कुमारी कन्याएं मात्र शक्ति हैं, साक्षात दुर्गा का स्वरूप है। आशीर्वाद देकर के इस अनुष्ठान को सुसंपन्न करें। लेकिन सबसे निवेदन है, खाली कुंवारी कन्याएं जाएं, बुढ़िया एक भी न जाएं। कुंवारी कन्या का नाम ले लो तो बुढ़िया अपने बेटिए समझती हैं कि हम वही बेटिए हैं। और हमका लगत कुंवारी कन्या भले न खाइन हुए, देखो हिये शुरू हुई रही। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब ना तुम सब जनी कुंवारी कन्या हो देवी जी। बोली सच्चिदानंद भगवान की। ध्यान से श्रवण करिए भैया। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, रावण ने खोजबीन कराई, तुरंत गया काल नेम के घर। रावण काल नेम गृह आवा। जो आदेश आप बताइए। तो बोले किसी का रास्ता रोकना। बोले वही हमारा धंधा है, निशाचरों का काम ही यही है कि रोकना टोकना। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, सनकादि भगवान जब वैकुंठ जा रहे थे दर्शन करने के लिए, तो जय और विजय दोनों पार्षदों ने भगवान के दर्शन में रोक टोक दिया था। सनकादि भगवान ने श्राप ही दे दिया, जाओ राक्षस हो जाओ। क्योंकि रोकने टोकने का काम तो राक्षस ही करते हैं। जो भगवत दर्शन में बाधा बने, जो भगवान के दर्शन में बाधा बने, वो तो राक्षस ही है। देवता और मनुष्य कैसे हो सकता है। इसलिए रोकना टोकना नहीं चाहिए। बोले हमारा धंधा ही है रोकने का, रास्ता किसी का बाधित करना, ये हमारा धंधा है पहले का ही। आप बताइए। रावण ने कहा वो हनुमान जी का कालनेमी चौका। बोले इनका नाम मैंने कहीं सुना है। तो बोले हाँ हाँ सुना होगा, ये पहले भी आए, अपने यहाँ लंका जला के चले गए, तो वही बानर है। कालनेमी ने तुरंत मना कर दिया। बोले हम नहीं जाने वाले। बोले काहे, अभी तो कह रहे थे कि हमारा ही काम है, हमारा ही धंधा है रोकना टोकना। बोले एक बात बताओ रावण सरकार, अभी थोड़े दिन पहले वो आया था ना लंका में। बोले हाँ। और बोले तुम भी यही थे लंका में ही। बोले हाँ। तो उसने तुम्हारे देखते ही देखते पूरी लंका जलाई थी कि नहीं। बोले हाँ जलाई थी। बोले तब क्या था, तुम्हारी आंखें फूट गई थी, क्या हुआ था। तुम रास्ता रोक पाए उसका। तुम अपने घर में रास्ता नहीं रोक पाए, हम जंगल में रास्ता रोक लेंगे ऐसे का। रावण ने कहा नहीं नहीं, हम तुम्हें जाते हुए देखना चाहते हैं। काल ने मैंने कहा जाते हुए तो देख लोगे, लेकिन लौट करके आते हुए नहीं देख पाओगे। गए तो गए। क्योंकि हम काल नेमी हैं, हम समय का चक्र हैं, और जिनका रास्ता रोकने जा रहे हैं वो करालम महाकाल कालम कृपालम। हम तो केवल काल हैं, वो तो महाकाल के अवतार हैं, वो हमें छोड़ेंगे नहीं। और आगे आप सभी लोग जानते हैं, सर मंदिर बरबाग बनाया,
कालनेमी आया, बीच रास्ते में बैठ गया और इसको और कोई उपाय नहीं सूझा। बहुत ध्यान से श्रवण करिएगा। उसको कुछ नहीं सूझा तो मंदिर बना के बैठ गया, सरोवर बना लिया, बढ़िया बागीचा बना लिया और बढ़िया मंच लगा लिया, कथा कहने लगा। क्योंकि जिस व्यक्ति को रोकना है उसके मर्म स्थल के बारे में जानना जरूरी है। और कालनेमी जानता है कि ये और कहीं रुके चाहे न रुके, लेकिन अगर राम राम सुनाई पड़ गया तो जरूर रुकेंगे। क्योंकि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां भगवत कीर्तन होता है, भगवत नाम होता है, वहां वहां हनुमान जी हर प्रकार से कहीं न कहीं विद्यमान रहते ही हैं। और वैसे भी इनके लिए कहा गया है, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे। समय अपनी परिधि में पहुंचा, एक बात कह करके वाणी को विराम करें। बहुत ध्यान से श्रवण करिएगा। कहने का भाव ये है, अब इस कथा को फिर कभी कहा जाएगा, या तो अग्रिम वक्ता बिटिया मीनाक्षी हो सकेगा तो यही कह देंगी, नहीं तो भैया जी के हवाले तो है ही, इन्होंने शुरुआत की थी, यही समापन करेंगे अपने हिसाब से। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्यार्थ ये है कि जब दो बातें श्रवण कर लें और उसके बाद इसी कथा का सार यही है कि जब कभी काम को मिटाना हो, जब कभी अन्य विकारों को मिटाना हो, तो विकारों को विकारों से नहीं मिटाया जाता। विकार तो जब मिटेंगे तब सद्गुण अवगुण मिटेंगे सद्गुणों के द्वारा। अवगुण से अवगुण नहीं मिटता है, मिट्टी से मिट्टी थोड़ी धुलती भैया। इसलिए गंदगी से गंदगी साफ नहीं होती। काम ने बाण प्रहार किया है, मेघनाद काम है पाकार जित काम विश्राम हारी। और काम ने जब आक्रमण किया लक्ष्मण पर, तो लक्ष्मण के उर में लगा, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी, और उर में रहते हैं राम। काम ने राम पर अटैक किया है। तो लक्ष्मण जी कौन है? बोले लक्ष्मण जी हैं जिनका मन लक्ष्य की तरफ लगा हो, राम की तरफ लगा हो। तो जो रामोन्मुख है उन पर जब काम का प्रहार होता है तो वो अगर क्रोध से भर करके जाएं, लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई, तो भैया काम क्रोध से कैसे मिट सकता है? काम जब मिटेगा तब राम से मिटेगा। इसलिए जब भी हम विकारों को मिटाएं तो भगवान की शरणागति लेकर के अगर चलेंगे तो काम क्रोध लोभ मोह ये सब राक्षसों का विकारों का अंत हो जाएगा। और दूसरी बात यह है, काल नेमी की जो चर्चा हो रही थी उसमें सीधी सीधी सी बात यह है कि सब लोग तो काल के हाथ में रहते हैं और हनुमान जी के हाथ में काल रहता है, समय रहता, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। तो हम उसकी शरण में न जाएं जो सबको चलाता है समय। हम समय की शरण में नहीं, हम काल की शरण में नहीं, हम महाकाल की शरण में जाएंगे जो जिनके हाथों में काल रहता है, समय रहता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आइए मेरे साथ में 2 बार परमात्मा का पावन नाम लें, तत्पश्चात बिटिया जी के द्वारा परम मंगलमयी पावन चर्चा श्रवण करें। मेरे साथ में सभी लोग गुनगुनाएं गाएं। जहां में हर कहीं हर पल, जहां में हर कहीं हर पल मेरे प्यारे मेरे प्रियतम मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। जहां में हर कहीं हर पल, जहां में हर पल मेरे प्यारे मेरे मोहन मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो।
बरसात में कोयल 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 कोयल, भरी बरसात में कोयल किसी सरसब्ज टहनी पर पुकारे जब कहीं कूकू, पुकारे जब कहीं कूकू, मेरे प्यारे मेरे प्रियतम मुझे तुम याद आते हो, 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 मुझे तुम याद आते हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय, गंगा माता की जय, गौ माता की, गोमती माता की, तुलसी माता की, भारत माता की जय, हिंदू वैदिक सत्य सनातन धर्म की नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। हरि हरि बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। बड़ी पावन चर्चा पूज्य महाराज श्री जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे। काल की गति बड़ी ही, नजर ये तिरछी हो जाए तो प्यारे कुछ भी नहीं बचता है। और संसार की एक ऐसी सच्चाई है कि एक दिन नजर तिरछी हो ही जाती है। संसार सिंधु रूपेण काल रूपेण धीवरा, जंजाल जाल रूपेण काल रूपेण धीवरा। संसार सिंधु रूपेण मीन रूपेण मानवः। हम लोग संसार में मछली के जैसे तैरते हो। जंजाल जाल रूपेणा, और उसी झमेले में फंसे हैं। और काल कौन है? जंजाल जाल रूपेणा काल रूपेण धीवरा। मछुआरा कौन है? काल ही एक मछुआरा है, जिसके झमेले में हम आप सबकी स्थिति है। यह यज्ञ संपन्नता की ओर पूर्णाहुति हो चुकी है। सत्संग की धारा प्रवाहित है, बह रही है। मंच पर बिटिया दर्शन दे रही हैं मीनाक्षी तिवारी जी, जिनके श्रीमुख से बड़ी पावन सुहावनी चर्चा श्रवण करें। और जो भी कन्याएं भंडारे में कन्या पूजन में रह गई हैं, वो कन्या पूजन में जाकर के भोग का प्रसाद लगाएं भंडारे का। और सभी भक्त लोग भी भंडारे में प्रसाद ग्रहण करेंगे। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। राधे राधे श्याम, जय श्री राधे। हेलो राधे, जय श्री राधे श्याम, श्री राधे। हेलो राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। राधे
एक बार सभी लोग तेजी से जयकारा लगाएंगे। बोली सच्चे दरबार की जय, बोली हनुमान जी महाराज की जय। ऐसे बैठे हो आप सभी लोग, मालूम होता जैसे कुछ हो गया हो। ऐसा जयकारा लगाइए, ये ना लगे कि कुछ हो गया है। ऐसा जयकारा लगाइए ताकि मालूम पड़े कि यहाँ पर कुछ हो रहा है। थोड़ा तेजी से जयकारा हो जाए। बोली सच्चे दरबार की, बोली भक्त और भगवान की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पार्वती में दिशं रक्षेत पावकी जल सायनी यातु धानी दिशं रक्षे धातु धान भयंकरी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आओ देवी देवता आओ स्यो भगवान, आओ सुनने को कथा पवन पुत्र हनुमान। बोले पंच हनुमंत लाल की जय। राधेश्याम। बोले हनुमान जी महाराज की। अखंड ब्रह्मांड नायक श्री ठाकुर जी महाराज एवं अनंत बलवंत संत राम जी के परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज, माँ सरस्वती जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हुई मैं मीनाक्षी तिवारी जो डिस्ट्रिक्ट हरदोई से आप लोगों के समक्ष में आई हूँ। आइए अपनी टूटी फूटी बाड़ी से मैं आप सभी लोगों को परमात्मा की बड़ी ही पावन कथा की तरफ ले चलने का प्रयास कर रही हूँ। आइए सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ में दोबारा प्रभु नाम संकीर्तन करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की। बोले हनुमान जी महाराज की। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। जो लोग भी इधर उधर खड़े हैं वो लोग आकर के पंडाल में उपस्थिति बैठ जाएं। जो भी भगत इधर उधर भ्रमण में हैं और हमारे बीच में माननीय जी का आगमन हुआ है, बहुत बहुत स्वागत साधुवाद इस व्यासपीठ से। नवचंडी महायज्ञ में पूरा आज ऐसा दरबार सजा हुआ है, माँ भगवती की ऐसी कृपा जो कि बहुत दूर दूर से लोग आकर के इस दरबार की शोभा बढ़ा रहे हैं। जो भी भक्त वृंद आए हुए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और बिटिया के द्वारा बड़ी पावन चर्चा श्रवण करें कि आते जाते हुए गुनगुनाया करो। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ में बोलेंगे कि आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया
रिश्ता रखते हो तुम जैसे संसार से, रिश्ता रखते हो तुम संसार से, रिश्ता रखते हो तुम जैसे संसार से। मोह माया बंधा है जैसे परिवार से, मोह माया बंधा है जैसे परिवार से। थोड़ा उसमें भी रिश्ता निभाया करो, थोड़ा उसमें भी रिश्ता निभाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। बोले राघवेंद्र सरकार के। आइए एक प्यारा सा भजन है। प्रभु से कहना है कि प्रभु जब तक इस शरीर में सांस चल रही है, जब तक इस शरीर में जीव है, तब तक सिर्फ आपके ही चरणों में मन लगा रहे। तो ये सभी लोग भगवान से कहेंगे कि हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे हो। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे है। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ में बोले हो। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे है। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे।
पल तुम्हारी याद आती रहे राधा आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राधा आती रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राघवेंद्र सरकार की। आइए थोड़ी सी समय में मैं आप सभी लोगों को एक छोटी सी कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, हमारे भोले बाबा और माता भवानी जी दोनों लोग कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तब तक भवानी जी भोले बाबा से बोल पड़ी कि प्रभु आज आप मुझे थोड़ी कथा सुना दीजिए जिससे ये मेरा जीवन धन्य हो जाए। आज मैं कथा सुनना चाहता हूँ। मैया ने कहा कि बाबा आज मैं कथा सुनना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे थोड़ी राम कथा सुना दीजिए। भोले बाबा ने जैसे ही सुना, भोले बाबा कहते देवी अगर तुम कथा सुनना चाहती हो तो ठीक है, चलो मैं तुमको कथा सुनाता हूँ। राम कथा संग करहि सुनाई, माता के मन शंका। भोले बाबा ने कथा सुनाना प्रारंभ किया और जैसे ही कथा सुनाना प्रारंभ किया उन्होंने सबसे पहले एक चौपाई बोली। कौन सी चौपाई? कि रघुकुल रीति सदा चली आई, 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 रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाई पर बचन न जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण जाई पर वचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। भोले बाबा ने आज जैसे ही ये चौपाई बोला माता भवानी जी के शंका बन गई। भोले बाबा एक बात बताइए कि अयोध्या में बड़े अच्छे अच्छे राजा हुए, राजा नहुष हुए, महाराज अज हुए, राजा दिलीप हुए, राजा हरिश्चंद्र हुए, इतने अच्छे अच्छे राजा हुए, पर रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सिर्फ महाराज रघु का ही वर्णन क्यों किया? महाराज रघु में ऐसी कौन सी अच्छाई थी, ऐसी कौन सी खूबी थी जो तुलसीदास जी ने केवल महाराज रघु का ही वर्णन किया? इतने अच्छे अच्छे राजा हुए, राजा हरिश्चंद्र जी जिन्होंने सर्वस्व दान कर दिया और एक भंगी के घर जा बिके, लेकिन तुलसीदास जी ने उनका भी कहीं वर्णन नहीं किया मानस में। फिर महाराज रघु का ही वर्णन क्यों किया? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही, इसलिए बाबा आप बताने का कष्ट करिए। भोले बाबा ने जैसे ही सुना, भोले बाबा कहते वाह देवी तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने केवल राधे बोली राघवेंद्र सरकार की जय। भोले बाबा कहते देवी चलो मैं तुमको बताता हूँ कि तुलसीदास जी ने महाराज रघु का ही वर्णन क्यों किया। ये जो महाराज रघु जी हुए अयोध्या में, महाराज रघु जी कहते कि रघु जी की 700 रानियां थी। कितनी? 700। और 700 रानी बड़ी सुंदर, एक से बढ़कर एक सुंदर रानी। तो महाराज रघु जी का रोज का नियम था कि वो रोज गंगा स्नान करने जाते थे और स्नान करने के पश्चात वो बड़ा दान पुण्य करते थे।
और दान करने के समय महाराज रघु जी अपनी एक रानी को साथ में जरूर ले जाते थे, क्योंकि कहते कि बिना पत्नी के दान अधूरा माना जाता है। दान करो तो पत्नी सहित, यदि आप विवाहित हैं तो महाराज रघु जी रोज अपनी एक रानी को साथ में लेकर के जाते थे। आज जब चले हैं तो उनकी जो सबसे छोटी रानी थी, दोनों हाथ जोड़ करके कहती हैं, स्वामी आप रोज एक रानी को लेकर के जाते हैं, आज मैं भी आपके साथ में चलना चाहती हूँ, मैं भी थोड़ा दान पुण्य करना चाहती हूँ। हम हूँ चलब पिया तोरी संगा, दर्शन करब चाहती हम गंगा। महाराज आज मैं भी चलना चाहती हूँ, मैं भी थोड़ा दान पुण्य करना चाहती हूँ, इसलिए आज आप मुझे ले चलिए अपने साथ में। महाराज रघु जी कहते हैं, रानी ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि दान करना हमारा धर्म है, इसलिए तुम आज चलो मेरे साथ। आज महाराज रघु जी अपनी सबसे छोटी रानी को साथ में लेकर के चल पड़े गंगा स्नान करने के लिए। किले संग नारी भूप चली देना, किले संग नारी भूप चली देना। लय संग नारी भूप चली दीना, लय संग नारी भूप चली दीना, करी स्नान गंग मां लेना। महाराज रघु जी सबसे छोटी रानी को अपने साथ में लेकर के चल पड़े। गए दोनों लोग, सर्वप्रथम गंगा मां में स्नान किया, और स्नान करने के पश्चात आज महाराज रघु जी दान करते हैं। जितने भी साधु महात्मा बैठे हुए थे, महाराज रघु जी ने सबको बड़ा दान दिया। और दान कर ही रहे थे तब तक एक पंडित जी आए। पंडित जी जब आए तो महाराज रघु जी कहते, पंडित जी अब आप आ ही गए हो तो आप भी हमसे कुछ मांग लो। अब पंडित जी जैसे ही महाराज रघु की रानी को देखा तो पंडित जी मन में विचार करते हैं, प्रभु हम मांगे तो क्या मांगे, हम तो तुम्हारी रानी को ही मांगना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी रानी इतनी सुंदर है। अब पंडित जी का मन चलायमान हुआ, अगर ये रानी मुझे मिल जाए तो फिर क्या कहना है। पंडित जी बड़े लालची, सोच विचार में पड़े। महाराज रघु जी कहते, पंडित जी अरे मांगो भाई, क्या मांगना चाहते हो। जब तुम कुछ मांगोगे नहीं, कुछ बोलोगे नहीं, तो हम क्या जाने तुमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मांगो। अब पंडित जी डराए बहुत रहे, मांगी कैसे। भाई अगर तुम किसी की पत्नी मांग दो तो पहले तो 2-4 तुम्हारे थप्पड़ लगे हैं, उसके बाद में अगली बात। तो पंडित जी मन में सोच रहे कि हम मांगे तो कैसे मांगे। महाराज रघु जी कहते, पंडित जी मांगो, क्या सोच रहे हो। पंडित जी बोले, महाराज हम जो मांगेंगे वो आप हमको देंगे नहीं। महाराज रघु जी बोले, ऐसा क्या मांगना चाहते हो जो देंगे नहीं, मांगो। पंडित जी बोले, ऐसे नहीं मांगेंगे, यदि आप देने ही चाहते हो तो पहले वचन दो, उसके बाद में हम मांगेंगे। अब महाराज रघु जी पंडित जी को वचन देते हैं कि जा पंडित जी, मैं आपको वचन देता हूं कि आप जो मांगेंगे मैं आपको दूंगा, मांग लो। महाराज रघु जी ने आज जब वचन दे दिया तो पंडित जी कहते, महाराज कि रानी देहु भूप मोहि दाना, और यही दान मोहि मन ही सुहाना। पंडित जी बोले, महाराज हमें और कुछ नहीं चाहिए, रुपया पैसा सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए, बस तुम अपनी रानी मुझे दान में दे दो। महाराज रघु ने जैसी सुना बोले, वाह पंडित जी, मांगत 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 तो रानी को ही मांग लिया तुमने। अब वचन दिया है तो करना तो पड़ेगा ही। लेकिन महाराज रघु जी कहते, पंडित जी थोड़ा चूक गए। पंडित जी सोचने, एक तो की रानी मांग लिया, दूसरे कह रहा चूक गए।
ऐसा क्या चूक गए? महाराज रघु जी कहते पंडित जी हमारे 700 रानी है। कितनी? 700। इससे भी ज्यादा सुंदर सुंदर रानियां हैं हमारी। तुमने इसको देखा, इसी को मांग लिया। अब पंडित जी मन में सोचें कि जब ये इतनी सुंदर है तो और कितनी सुंदर होगी। पंडित जी सोच विचार में पड़े। महाराज रघु जी कहते पंडित जी अच्छा ज्यादा सोचो विचारो ना, एक काम बताएं। ऐसा करो कल तुम हमारे महल में आ जाना। महल में जब आ जाओगे तो 700 रानी मैं तुम्हारे सामने खड़ी कर दूंगा और तुमको जो अच्छी लगे ले जाना। बताओ ऐसा कोई दानी हुई? ऐसा कोई दानी हो सकता है? महाराज रघु जी ने जब कहा कि कल मेरे महल में आ जाना तो पंडित जी मन में सोची नहीं इतने ज्यादा खुशी की बात कौन हो सकता है। महाराज कल आ जाएंगे आपके महल में। इतनी बातचीत हुई, महाराज रघु जी वापस महल में आ गए और पंडित जी अपनी झोपड़ी में पहुंचे। अब रात हुई तो पंडित जी का रात भर नींद न आई। पंडित जी करवट बदलत रहे, प्रभु जल्दी सवेर हो, जल्दी राजा कहीं पहुंची। क्या पता थोड़ी देर हो जाए तो महाराज रघु का मन ही बदल जाए। तो पंडित जी रात भर करवटे बदलते रहे, लेकिन तब तक सवेरा हो गया। और जैसे ही सवेरा हुआ पंडित जी एकदम से भाग पड़े। बड़ा प्रसन्न है आज कि पंडित खुशी जिगरिया में। भैया थोड़ी आवाज बढ़ा दो, कहे गला पड़ा है। अभी हम डायरेक्ट कार्यक्रम पर से ही आए। हमारा फतेहपुर में कार्यक्रम चल रहा था, 7 दिन साप्ताहिक कथा थी, तो बोलते बोलते गला पड़ गया है। थोड़ी आवाज बढ़ा दो। बोलो बाकी बिहारी लाल की कि पंडित खुशी जिगरिया में और भागती जाती डगरिया में। हाय भागती जाती डगरिया में। पंडित खुशी जिगरिया में भागती जाती डगरिया में। हाय भागती जाती डगरिया। मार्ग माँ जलपान न कीन्हा, दिन और रात आराम न कीन्हा। मार्ग माँ जलपान न कीन्हा, दिन और रात आराम न कीन्हा। और पहुँचे अवध नगरिया में भैया भागती जाती डगरिया में। हाय भागती जाती डगरिया में। पंडित जी भागते हुए जा रहे, प्रभु जल्दी महाराज रघु के यहाँ पहुंचे। रास्ते में कहीं रुके तक नहीं पंडित जी। आज भागते भागते पंडित जी पहुंच जाते हैं महाराज रघु के दरवाजे पर। अब पहरेदार खड़े, पहरेदार पंडित जी को अंदर नहीं जाने दे रहे। पंडित जी कहते हैं ए पहरेदारों, राजा से कह दो जा करके कि वही पंडित जी आए हैं जो कल मिले थे। अब पहरेदार दौड़ करके महाराज रघु से बोले महाराज कोई पंडित जी आए हैं दरवाजे पर। महाराज रघु ने जैसे ही सुना पंडित जी आए, हाय दौड़ करके आए, पंडित जी का हाथ पकड़ा और महल में ले गए। बड़ी सम्मान के साथ पंडित जी को बैठाला। नाश्ता सामने रखा पर पंडित जी नाश्ता नहीं करैया। बोले महाराज आप जल्दी से अपना काम करो, कहे तो मेरे पास टाइम बहुत कम है। अब पंडित जी डराए बहुत रहे। कहे तो ऐसा दान आज तक किसी ने मांगा नहीं होगा जैसा पंडित जी ने मांगा है। पंडित जी मन में सोच रहे हैं ऐसा ना हो रानी की जगह पर कहीं लाठी डंडा खाने को मिलने लगे।
इसलिए महाराज आप जल्दी करिए, रानियों को बुलाइए। महाराज रघु जी बोले पंडित जी पहले नाश्ता कर लो। बोले बाकी बिहारी लाल की। आज महाराज रघु जी कहते हैं पंडित जी नाश्ता कर लो, उसके बाद में बुलाते हैं। पंडित जी ने नाश्ता किया, फिर बोले महाराज अब जल्दी बुलाओ 700 रानियों को। महाराज रघु ने क्या किया, 700 रानियों को बुलाया। आज 700 रानियां पंडित जी के सामने खड़ी है। पंडित जी ने देखा सबसे छोटी वाली बड़ी सुंदर, उससे बड़ी वाली उससे भी सुंदर, और उससे बड़ी वाली उससे भी सुंदर। पंडित जी पर नजर डालते वो इतनी ज्यादा सुंदर। अब पंडित जी की बुद्धि कट गई। पंडित जी सोचिन हाय प्रभु मांगे तो किसको मांगे, ये तो सारी रानी बड़ी सुंदर है। महाराज रघु जी बोले पंडित जी अब क्या सोच रहे हो? अरे अब तो 700 रानी तुम्हारे सामने खड़ी, मांगो जो तुमको अच्छी लगे वो ले जाओ। लेकिन पंडित जी की समझ में नहीं आ रहा कि हम किसको मांगे। महाराज रघु जी बोले पंडित जी अब क्या सोच रहे हो बताओ। पंडित जी कहते हैं सुनिए महाराज, आप कह रहे थे कि पंडित जी आप थोड़ा चूक गए हो, तो हम थोड़ा नहीं हम बहुत ही ज्यादा चूक गए हैं। बोलिए ऐसा क्यों? पंडित जी कहते सुनिए महाराज कि सब रानी मोहे अति प्रिय लागे, सब रानी मोहे अति प्रिय लागे, सब रानी मोहे अति प्रिय लागे, सब रानी मोहे। गलती भई ना सबका मांगे, गलती भई ना सबका मांगे। सब रानी मोहे अति प्रिय लागे, और गलती भई ना सबका मांगे। ए महाराज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने सबको नहीं मांगा। इसलिए महाराज अब एक बात कहूंगा, इच्छा गर जो होई तुम्हारी, और करी देव दान हमें सब नारी। पंडित जी बोले महाराज अब एक बात कहूंगा कि अगर आपकी इच्छा हो तो ये 700 रानी मुझे दान में दे दो, क्योंकि ये सभी रानी मुझे बहुत अच्छी लग रही। महाराज रघु जी बोले वाह पंडित जी तुम तो बड़ी लालची निकले, पहले एक को मांगा 700 पर नियत खराब कर दी। लेकिन बात आ जाती है सत्य की, वचन दिया है तो सत्य को तोड़ तो नहीं सकते हैं। रघुकुल रीति सदा चली है, उन्होंने वचन दिया है। बोले पंडित जी मैंने वचन दिया है तो करना तो पड़ेगा, जाओ 700 रानी मैं तुम्हें दान में दे रहा हूं। और ऐसा ही नहीं, सारी राजपाट पंडित जी को दे दिया महाराज रघु ने। पंडित जी माला माल हुई गए। पंडित जी ने मन में सोचा राधे राधेश्याम। बोली राघवेंद्र सरकार की। तुम लोग जयकारा बड़ी कंजूसी करते हो, थोड़ा तेजी से जयकारा लगाओ। आज सप्तम दिवस है ना, आज लास्ट दिन है। कल यहाँ पर कोई कहने नहीं आएगा कि जयकारा लगाओ कि ताली बजाओ। एक बार तेजी से जयकारा। बोली यज्ञ पुरुष भगवान की, बोली सच्चे दरबार की। आज महाराज रघु जी कहते पंडित जी जाओ 700 रानी और सारी राजपाट ले जाओ। पंडित जी ने मन में सोचा कि दानी हो तो महाराज रघु जैसा। आज पंडित जी बड़ा प्रसन्न है। इसीलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने केवल महाराज रघु का ही वर्णन किया है। क्यों? क्योंकि महाराज रघु जैसा दानी आज तक कोई हुआ नहीं है। आदमी सब कुछ दान कर सकता है,
जगह जमीन रुपया पैसा सोना चांदी सब कुछ दान कर सकता है, लेकिन कोई भी आदमी अपनी पत्नी का दान नहीं कर सकता है। बताइए कोई कर सकता है अपनी पत्नी का दान? ऐसा कोई दानी है? कहते कर्म काल तेरे तो बिया हुई पावत है, तो दान कौन कर दे हैं? पत्नी का दान कोई नहीं कर सकता है। लेकिन महाराज रघु जी ऐसे हुए जिन्होंने 700 रानी दान कर दिया पंडित जी को। इसीलिए चौपाई कही गई है, रघुकुल रीति सदा चली आई। अच्छा, महाराज रघु जी सत्य को नहीं तोड़ा, उन्होंने 700 रानी दान में कर दिया। लेकिन आजकल क्या है, लोग वचनों दे हैं, वचन तोड़ियो देते। अगर कहीं ऐसा मांग दो तो पहले तो वचन देंगे, कहो बच्चे भैया कसम खाओ, कसम खा लेंगे। और जो कहीं कुछ मांग दो तो कहिए तुम्हारा कसम वसम भाड़म जाए, तुम हो भाड़म जाओ। कोई कसम नहीं मानता, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अच्छा एक बात बताइए, ये चौपाई जो है रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाई पर वचन न जाई, ये चौपाई किसने और किससे कहा है? कोई बता सकता है? कथा आप लोग रोज सुनते हैं क्या? हमारी बहन जी ने बहुत सही जवाब दिया है। दशरथ जी ने रानी कैकई से कहा। कब? जब कैकई ने कहा कि स्वामी या फिर 2 वरदान दीजिए और या फिर अपने सत्य को छोड़ दीजिए, तब राजा दशरथ ने कहा, ये रानी रघुकुल रीति सदा चलिया, प्राण जाई पर वचन न जाए। ये मेरी रघुकुल की परंपरा है कि प्राण भले ही चले जाए पर सत्य नहीं छोड़ सकता हूं। बोली राघवेंद्र सरकार की। आज महाराज रघु जी ने पंडित जी को सब कुछ दान कर दिया और वो जंगल चले गए भगवान का भजन करने के लिए। जब महाराज रघु जी जंगल चले गए तो आज 700 रानियां अपने मन में विचार करती हैं कि प्रभु स्वामी तो जंगल चले गए, अब हम क्या करें? तो आज 700 रानियों ने क्या किया? महाराज रघु की एक एक आकृति बनाई, एक एक चित्र बनाया और उसी चित्र की पूजा करती है। क्यों? क्योंकि कहते कि पति परमेश्वराय नमः, पति ही सर्वश्रेष्ठ होता है। और कोई ऐसी वैसी पूजा नहीं करती, अखंड पूजा करती है। क्योंकि अपने संसार में सतियों की कमी नहीं हुई, एक से बढ़कर के एक सती हुई। और एक बात और बता दूं, ये संसार जो है ये केवल हमारी माताओं के सत्य पर टिका है। जिस दिन ये भक्ति करना बंद कर देंगी उसी दिन ये संसार विलुप्त हो जाएगा। अब ये ना सोचेगी कि अपनी पार्टी की मैं बड़ाई कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, सत्य बात है। कभी सुना है कि फलाने सती हुई? कभी सुना है? नहीं हुए। इसीलिए कहते कि माताओं के सत्य पर ये संसार टिका है, क्योंकि एक से बढ़कर के एक सती हुई है। सती सावित्री हुई, माता अनुसुईया सती हुई और एक और सती हुई जिसका नाम था नर्मदा। नर्मदा भी बहुत बड़ी सती हुई। उसने पति को पाने के लिए क्या क्या नहीं किया, जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समय है। नर्मदा इतनी बड़ी सती हुई। अच्छा ये ना सोचिएगा कि मैं कोई बनावटी कथा सुना रही हूं, बनावटी कथा नहीं है। ये स्कंद पुराण में मार्कंडेय ऋषि ने लिखा है। नारी जाति का वर्णन किया है कि एक पिता थे जिनका नाम था मैखलराज और उनकी बिटिया का नाम था नर्मदा। नर्मदा जब सयानी हो गई, उम्र 18 वर्ष की हो गई, तो पिता ने मन में सोचा कि बिटिया का विवाह करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बेटी सयानी हो जाती तो माता पिता को नींद नहीं आती। तो पिता मैखलराज अपनी बिटिया के लिए लड़का ढूंढने के लिए जाते हैं। अच्छा एक बात और बता दूं, जब बेटी का विवाह किया जाता है, जब पिताजी अपनी बिटिया के लिए लड़का देखने के लिए जाते तो बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ देखना पड़ता है कि परिवार अच्छा हो, लड़का अच्छा हो, कोई खुराफात ना हो, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक लड़की की जिंदगी का सवाल होता है। अगर कहीं घर वाले खराब फंस जाते हैं, बुरे फंस जाते हैं, तो लड़के की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आप लोग तो सुन ही रहे रोज
कि दहेज के चक्कर में लोग लड़कियों को मार देते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाओगे, साथ में कुछ नहीं जाएगा। और हर एक बाप से एक मेरा निवेदन है कि लड़के का तो सब कुछ होता ही है। लोग कहते हैं कि सब कुछ लड़के का है, सब कुछ बनाते हो, मेहनत करते हो, मकान बनाते हो, गाड़ी गड्ढा सब कुछ खड़ा कर देते हो, और आखिरी में सब कुछ यहीं पर छूट जाता है, लड़के को मिल जाता है। बेटी को तो 20-25 साल ही सब कुछ करना है। तो सभी से निवेदन है कि आपके घर में अगर बेटी है, कन्या है, तो उसकी हर एक इच्छा को पूरी करो, क्योंकि बेटी की इच्छा को तो कम से कम 20 साल या फिर 25 साल ही पूरा करना, बाकी तो सब लड़की को ही मिलना है। क्या पता कहीं जाए तो उसकी इच्छा ना पूरी हो। पिता मैखल राज अपनी बिटिया के लिए लड़का ढूंढने के लिए गए कि कोई अच्छा लड़का मिले। कुछ लोग रास्ते में मिल गए, बोले भैया अगर मेरी बिटिया के लिए कोई लड़का अच्छा हो तो आप बताइए। तो लोगों ने बताया महाराज एक घर है, आप वहां चले जाइए, बहुत सुंदर लड़का है। मैखल राज गए, बड़ा सुंदर लड़का मिल गया और परिवार भी बहुत अच्छा। तो उन्होंने क्या किया, अपनी बिटिया का विवाह तय कर दिया। विवाह तय करके घर आए, शादी की तैयारियां शुरू कर दी, और जब वही 2 दिन रह गए शादी के, तो वहां से खबर आ गई कि जिस लड़के के साथ में आप विवाह करने जा रहे थे वो लड़का मर गया 2 दिन पहले। अब आपकी सारी व्यवस्था हो गई, 2 दिन पहले ऐसी खबर आ जाए तो क्या करोगे। परंतु बिटिया का विवाह तो करना है। तो उन्होंने दूसरी जगह फिर लड़का देखा, वहां से भी यही खबर आई कि लड़का मर गया। इसी प्रकार से 4 जगह लड़के देखे, चारों जगहों से यही सूचना आई कि लड़का मर गया। मैखल राज बड़ा परेशान कि जिस लड़के के साथ विवाह तय करके आता हूं वो लड़का मर जाता है। लेकिन फिर 5वीं जगह विवाह तय किया तो नर्मदा ने अपनी एक सहेली को भेजा और कहा कि बहना, जिस लड़के के साथ में मेरा विवाह हो रहा है उसे जा करके देखाओ, क्या वो ठीक तो है ना, ऐसा तो नहीं वो भी मर गए, जाओ देखाओ। सखी गई देखने के लिए, और कहते हैं कि कोई कोई सहेली बड़ी दुष्ट होती है। वो सखी गई देखने को, लेकिन हुआ क्या, उसने जैसी उस लड़के को देखा कि कितना सुंदर ये बालक है, सखी इतनी नालायक, इतनी दुष्ट, उस सुंदर लड़के को जैसे ही देखा उसका मन चलायमान हो गया और उस लड़के से उसने विवाह कर लिया। खबर मिली नर्मदा को, तो नर्मदा बड़े परेशान है, प्रभु 4 लड़के मर गए, 5वां लड़का मिला, उसको मेरी सखी ने मुझसे छीन लिया। अब तो मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में पति है ही नहीं। अच्छा, जो औरतें पति की इज्जत नहीं करती हैं वो लोग कथा को जरूर सुनेंगी ध्यान से। कहते कि पति जब मिल जाता है तो औरतें पति की इज्जत नहीं करती, पति का कहना नहीं मानती, पति की सेवा नहीं करती हैं। लेकिन नर्मदा को देखिएगा कि पति को पाने के लिए क्या क्या नहीं करती है, क्योंकि कहते हैं कि जब तक आप पति की सेवा नहीं करेंगे, पति का कहना नहीं मानेंगे, अपने पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करेंगे, तब तक आपका उद्धार नहीं हो सकता है। पति परमेश्वराय नमः। अच्छा, ये ना सोचेगा कि हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो आपको हमसे पूछ दो कि आप ये करती हो कि नहीं करती हो, समझने लायक है ये कथा। नर्मदा मन में विचार करती है कि जब मेरी किस्मत में पति है ही नहीं तो अब मैं विवाह ही नहीं करूंगी, बस भगवान का भजन करूंगी। नर्मदा गई जंगल में और भगवान की इतनी बड़ी तपस्या करती है कि तपस्या करते करते बरसों बीत गए, उसका शरीर सूख के कांटा हो गया, क्योंकि इतनी कम उम्र में उसने इतनी बड़ी तपस्या की। तपस्या करने के पश्चात आज नर्मदा चल पड़ी और पहुंची कहां, माता अनुसुईया के पास, क्योंकि ये नर्मदा माता अनुसुईया की शिष्य थी। नर्मदा जैसे ही माता अनुसुईया के पास गई, मैया अनुसुईया ने देखा, बोली बिटिया ये तेरा शरीर कैसा हो गया, बता क्या बात है। नर्मदा कहती मैया मैंने तपस्या की है, इसी कारण मेरा शरीर ऐसा हो गया है। मैया कहती बिटिया क्यों तपस्या की तूने, अरे इतनी कम उम्र में
ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई तेरे ऊपर जो तुझे तपस्या करना पड़ गया। नर्मदा कहती मैया ऐसी ऐसी बात है, 4 जगह विवाह तय हुआ, चारों लड़के मर गए और 5वीं जगह जब विवाह तय हुआ उसको मेरी सहेली ने छीन लिया, इसीलिए मैया मैंने तपस्या की। माता अनुसुईया ने जैसे ही सुना बोली बेटिया नर्मदा अब तू चिंता न कर, तू अपनी इच्छा मुझे बता कि तू चाहती क्या है। नर्मदा कहती मैया यदि आप मेरी इच्छा पूरी करना चाहती हैं तो मेरी एक इच्छा है कि मैं अपने शरीर सहित जीते जी स्वर्ग देखना चाहती हूँ। मैया कहती नर्मदा तो शरीर सहित स्वर्ग देखना चाहती है, ठीक है मैं तेरी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। माता अनुसुईया ने क्या किया, आज अपनी योग शक्ति से नर्मदा को शरीर सहित स्वर्ग पहुंचा दिया। अच्छा कहते हैं कि शरीर सहित स्वर्ग सिर्फ 2 ही लोग गए हैं, कौन कौन। नंबर 1 राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके शरीर सहित स्वर्ग की प्राप्ति की, और नंबर 2 नर्मदा। आज नर्मदा जैसे ही शरीर सहित स्वर्ग गई वैसे ही देवता आगे दौड़ करके देवता पहुंचे नर्मदा के पास, ए लड़की तू कौन है और तू यहाँ कैसे आ गई। नर्मदा कहती प्रभु मैं अपने तपस्या के बल पर आई हूं। देवता कहते हैं लड़की मैं मानता हूं कि तूने तपस्या की है परंतु तू यहाँ पर नहीं रह सकती है। नर्मदा बोली क्यों। देवता कहते हैं कि लड़की तूने अभी अपने पति की सेवा नहीं की इसलिए तू यहाँ नहीं रह सकती है। जो औरतें पति की सेवा नहीं करती हैं वो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर सकती हैं, इसलिए लौट जा यहाँ से। नर्मदा कहती है प्रभु अरे मैंने पति को पाने के लिए क्या क्या नहीं किया। रोज मैं माँ गौरा के मंदिर गई, रोज मैं पूजा करती थी, लेकिन मैया प्रभु जब मेरी किस्मत में पति है ही नहीं मैं तो सेवा किसकी करूं। आज देवताओं ने जब नर्मदा की बात को सुना तो देवताओं की दया आ गई। बोली बेटिया नर्मदा यदि ऐसी बात है तो जा एक काम कर, तू यहाँ से वापस लौट जा और कल प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सुबह 4 बजे जो सबसे पहले तुझे पुरुष मिल जाए उसी को अपना पति बना लेना और उसकी सेवा करना। नर्मदा बोली प्रभु क्या ये बात सत्य है। देवता कहते हाँ बिल्कुल सत्य है, जाओ तुम और मेरी बात पर विश्वास करो। देवताओं की बात पर विश्वास करके नर्मदा आज वापस मृत्यु लोक आ गई। रात बीती सवेरा हुआ और जैसे ही सवेरा हुआ वैसे ही प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में आज नर्मदा को एक कोढ़ी मिल गया। मिला तो कौन मिला, कोढ़ी मिला। अब देवताओं ने तो कहा था कि जो सबसे पहले पुरुष मिले उसी को पति बना लेना। तो नर्मदा ने जैसे ही कोढ़ी को देखा आज कोढ़ी के चरणों पर गिर पड़ी, स्वामी आज से मैंने आपको अपना पति मान लिया है। कोढ़ी कहता है ए लड़की तू क्यों मेरा मजाक उड़ा रही, तू इतनी सुंदर अब मुझे पति बना रही। नर्मदा कहती हाँ स्वामी आज से मैंने आपको अपना पति मान लिया है। अच्छा ये कोढ़ी कहते कि सेठ का लड़का था। जब ये सेठ का लड़का था तो कोढ़ी कैसे हुआ जानते हो। क्योंकि कहते हैं कि जो नीच कर्म करते हैं बुरे कर्म, सेठ का लड़का अकेला लड़का था और कहते जब अकेला बेटा होता तो बिगड़ ही जाता है। क्यों, क्योंकि माता पिता के मारे प्यार दुलार में बेटा बिगड़ जाता है। माता पिता रोकते टोकते नहीं, बेटा जो कर रहा है करने दो। तो सेठ का लड़का अच्छा करे चाहे बुरा करे, सेठ जी ने कभी उसे रोका नहीं, और जब रोका नहीं तो उसने बड़ा नीच कर्म करना चालू कर दिया। जुआ खेलता, शराब पीता, मांस खाता, यहाँ तक कि वैश्याओं के पास में जाने लगा। घर में जो कुछ भी रुपया पैसा होता सब वैश्या को दे आता। पर एक बात बता दें, ये वैश्या जाति जो होती है अपने सगे बाप की भी नहीं होती है। इसके पास बैठना या बातचीत करना ही महान पाप होता है। लेकिन उसने नीच कर्म के वैश्या से संगत की तो कुकर्मों के कारण सेठ का लड़का कोढ़ी हो गया। और उसी कोढ़ी से
नर्मदा की भेंट हो गई। नर्मदा कहती स्वामी अब मैं जी जान से आपकी सेवा करूंगी, तन मन धन से आपकी सेवा करूंगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, नर्मदा अपना जीवन सुधारने के लिए आज एक कोढ़ी की सेवा करती है। पर कहते हैं कि जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। कहते कि जो किस्मत में लिखा है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। कायाते नरपात कोई और बिन भोगे छूटे ना कोई, बिना भोगे कोई छूट ही नहीं सकता। जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वो जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। और कहते वक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र पे, काशी जाए के भाई। रोहितास को दशा नाग ने रोती थी उसकी माई। अच्छा भैया, इधर साइड में जिसकी भी गाड़ी खड़ी है, जो काली वाली गाड़ी है, ब्लैक वाली, जो भी जिसकी भी गाड़ी है वो अपनी साइड में हटा लीजिए। ओ वक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र पे, काशी जाए बिके भाई। रोहितास को दशा नाग ने रोती थी उसकी माई। उसी समय रोहित को देखो, उसी समय रोहित को देखो, बचाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। देने वाला और कहते हैं कि ये वक्त जो बुरा आता, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले हनुमान जी महाराज की। समय भी हो चुका है। शेष कथा अगर हो सकेगा तो मैं आप लोगों को शाम के मीटिंग में सुनाने का प्रयास करूंगी। आइए एक प्यारा सा भजन है, बोले बाकी बिहारी लाल की जय। एक भक्त कहता है, क्योंकि जब भक्त तन मन से भगवान की भक्ति करता है तो उस भक्त को हर तरफ भगवान ही नजर आता है। तो वो भक्त आज प्रभु से कहता है, प्रभु कि जिधर देखता हूँ तो आता नजर है, तेरी भक्ति का मुझ पे हुआ ये असर है। सभी भक्त लोग मीठी मीठी तालियों के साथ में बोलेंगे कि जिधर देखता हूँ तो आता नजर है, तेरी भक्ति का मुझ पे हुआ ये असर है। तेरी भक्ति का हुआ ये असर है, तेरी भक्ति का ये
भक्ति का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरी भक्ति का मुझ पे हुआ ये असर है। और भक्त कहता प्रभु ओ नजर में तुम ही हो, नजारों में तुम हो, गुलशन में तुम हो, वीराने में तुम हो। नजर में तुम ही हो, नजारों में तुम हो, गुलशन में तुम हो, वीराने में तुम हो। तेरे दर पे जाती है हर एक डगर है, तेरी भक्ति का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरी भक्ति का मुझ पे हुआ ये असर है। श्री राधे और आखिरी लाइन है भक्त कहता प्रभु हो जिसे भी तुम्हारा सहारा मिला है, दुनिया मिली ये जमाना मिला है। जिसे भी तुम्हारा सहारा मिला है, दुनिया मिली ये जमाना मिला है, तेरे ही करम का ये सारा असर है, तेरी भक्ति का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरी भक्ति का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरी भक्ति का मुझ पे हुआ ये असर है, भक्ति का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरी भक्ति का मुझ पे हुआ ये असर है। बोली भक्त और भगवान की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब इसी के साथ में बाड़ी विराम है और मंच सादर समर्पित है हमारे भैया जी के कर कमलों में। बोल बांके बिहारी लाल की।